नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास है। ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे नंबर सिस्टम में बातें करें। नंबर सिस्टम में बात करते हैं हम नंबर सिस्टम में बात करते हैं एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से आपने समझ रखे होगा समांतर श्रेणी है क्या। समान अंतर हो, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। समांतर श्रेणी जैसे 2 4 6 8 10 12 या 1 2 3 4 मतलब समान एक अंतर होना चाहिए। तो क्या हो गया समान अंतर श्रेणी। देखिए समान अंतर श्रेणी जैसे कैसी होगी, जैसे समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 समान अंतर है। कितना है, यहां से कितने का अंतर है, यहां से 2 का अंतर, यहां से यहां तक भी 2 का अंतर, यहां से यहां तक भी 2 का अंतर, यहां से यहां तक भी 2 का अंतर मतलब समान अंतर श्रेणी। समान अंतर है समानांतर श्रेणी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है समांतर श्रेणी का? फॉर्मूला है फॉर्मूला है फॉर्मूला है टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें क्या क्या चीज है, फॉर्मूले में क्या क्या नहीं है, अब एन क्या है, ए क्या है, ये हम आपको बताएंगे। अब ए है, ए मीन्स ए माने फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये क्या है, फर्स्ट टर्म पहला पद। ये क्या है, फर्स्ट टर्म पहला पद। और डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब डी कॉमन डिफरेंस है और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। और टी एन क्या है, लास्ट टर्म या nth टर्म। इसे क्या लिख सकते हैं, nth टर्म, इतना लिख सकते हैं। अब d कैसे निकलता है, d हम देखते हैं d कैसे निकलता है। d फाइंड करना है। d कैसे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, समान अंतर कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए d बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हिंदी में बोलेंगे पहला पद, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, पहला पद। ए को क्या बोलेंगे, पहला पद। ये कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन सभी में बराबर अंतर। नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या। और इसे क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म अंतिम पद बोलेंगे। क्लियर, हिंदी वालों के लिए भी क्लियर हो गया और इंग्लिश वालों के लिए भी क्लियर हो गया। अब हमने ऐसे ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब कभी पूछा इसी क्वेश्चन को, पूछा उसने 10th टर्म 10वां पद ज्ञात कीजिए, फाइंड
फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? तो देखिए 10वां पद कैसे निकालेंगे हम। इसी क्वेश्चन का 10वां का पद पूछा उसने, फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या लिखेगा हिंदी में? 10वां पद ज्ञात करो। हिंदी की मेरी थोड़ी राइटिंग सही नहीं है, समझ लेना। ज्ञात करो, ठीक। अब 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? इधर देखिए, अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। फर्स्ट टर्म, पहला पद क्या है इसमें? पहला पद हमारा क्या है? पहला पद हमारा है 2। कितना है? पहला पद है हमारा 2। फॉर्मूला लगा रहे हैं, फर्स्ट टर्म क्या है? 2। तो कितना लिखेंगे हम? लास्ट टर्म कितना है? 10 है। तो यहाँ क्या, tn को क्या लिखा था? अंतिम पद। लास्ट टर्म क्या है? 10 है, तो 10 लिख लिया। और फर्स्ट टर्म क्या है? 2। ए की जगह क्या, फर्स्ट ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। तो क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 लिख देंगे। कितना? 2 लिख दिया। प्लस n, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी है हमारी? पदों की संख्या हमारी 10, क्योंकि क्या बोला उसने? 10वां पद। पदों की संख्या कितनी है? 10। तो 10वां पद 10 - 1। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या करेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। पहले दूसरे पद में से लिख दो यहां पर, दूसरे पद माइनस दूसरा लिखते हैं, दूसरे नहीं, दूसरा सही रहेगा। दूसरा पद माइनस पहला पद। क्लियर? दूसरा पद माइनस पहला पद क्या आ गया? बराबर अंतस कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो यहां पर कितना? दूसरा पद क्या है? दूसरा पद हमारा 4 है और माइनस पहला पद करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? 2 का। डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 2 का डिफरेंस आ जाएगा। कितने का? 2 का डिफरेंस आ गया। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहां पर 2 + 9 × 2, 2 + 9 × 2 कितना हो गया? यहां 18 हो गया। 2 + 18 = 20। अंतिम पद 10, 10वां पद को क्या होगा? 20 होगा। 10वां पद क्या होगा? 20 होगा। 10वां पद कितना होगा? 20 होगा। क्लियर? अब चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में इसी तरीके का क्वेश्चन देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं रख करूं, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा दोबारा से। आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये आपको सब समझाने के लिए था। चलिए, जैसे सीरीज आपको दे रखी है 3, 6, 9, 12, फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद ज्ञात करो। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं। फॉर्मूला है लास्ट टर्म ज्ञात करने का, 20वां पद ज्ञात करना। लास्ट टर्म ही तो ज्ञात करते हैं। लास्ट टर्म a + n - 1
डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर, इतना ही फॉर्मूला है। चलिए अब इसे हम रखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म यहां पर रखते हैं। लास्ट टर्म कितना है, 20वां पद ज्ञात करना है। लास्ट क्या करना है हमें, 20वां पद ही तो ज्ञात करना है। तो कितना 20 इक्वल फर्स्ट टर्म कितना है 3, फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है 20। नंबर ऑफ टर्म कितना है 20 है, 20 पदों की संख्या, क्योंकि जितने पद होंगे उतनी ही तो संख्या होगी। तो कितना 20 माइनस 1। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट क्या करते हैं माइनस करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो चलिए 3 प्लस 19 माइनस 3 कितना हो गया, यहां पर 3 प्लस 57 बराबर 60। 20वां पद क्या होगा आपका 60, मतलब 60 20वां पद होगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे। चलिए यहां देखते हैं हम 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 फाइंड द 20 टर्म। 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। तो 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार फॉर्मूला लिखूं, n बराबर a n माइनस 1 डे हो गया। चलिए यहां पर कितना हो जाएगा 20वां पद ज्ञात करने के लिए 20 ए क्या है फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस 20 माइनस 1 डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड माइनस फर्स्ट कितना डिफरेंस आ गया 2 डिफरेंस आ गया। तो कितना 3 प्लस 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 कितना आ गया 90 इंटू 2 कितना आ जाएगा, इसको दोनों डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 41। तो कौन सा पद होगा 41। 20 टर्म में क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रफ करूं, चलो मैं रफ करता हूं। हम इसमें एक फॉर्मूले से लिंक करते हुए आगे चलेंगे। अभी हमने क्या सीखा, एक फॉर्मूला सीखा। फॉर्मूला क्या था, पदों की संख्या ज्ञात करने का। पदों की संख्या कौन, लास्ट का पद कितना है 20 टर्म बोला या 30 टर्म, जितने भी टर्म बोलेगा, अंतिम पद संख्या ज्ञात करने का। फॉर्मूला क्या सीखा हमने, फॉर्मूला था हमारा बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे हम पदों का योग। अब हम क्या सीखेंगे, पदों का योग। 20 पद दिए उनके सम ज्ञात करना है, 20 पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। चलिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, इसी फॉर्मूले से लिंक करते हुए उस फॉर्मूले को हम बनाएंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले याद नहीं है रहते, बार बार फॉर्मूला कहां तक याद रखेंगे। हम लिंक करते हुए बनाएंगे और तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर। जैसे क्वेश्चन दिया 2 4 6 8 डैश
फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म 20 पदों का योग 20 पदों का योग ज्ञात करो। 20 पदों का योग ज्ञात करो। क्लियर। अब सम करने का फॉर्मूला क्या है? सम का फॉर्मूला हमारा n बाई टू ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए इसमें क्या क्या हमें कॉमन दिख रहा है। हमें कुछ दिखा, आपको भी दिखा होगा। आपको दिखा कि हमें पदों की संख्या का फॉर्मूला पूरा यहां से यहां तक हमें दिख रहा है, क्योंकि पदों की संख्या का फॉर्मूला हमें पहले से याद है और इसमें भी यही फॉर्मूला हमें दिख रहा है। थोड़े सा ये हमारा बढ़ गया सम करने के लिए। कितना? यही तो बढ़ा हमें सम करने के लिए। अब आपको ये तो मालूम होगा ए को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, ये सब मालूम है तो लिखाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आप पीछे जाकर देख सकते हैं वीडियो को, वहां से आपको पता चल जाएगा। क्लियर। अब हम सम निकालें तो सम को एक फॉर्मूले एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, n/2। अगर आपसे वहां ये ऐसे फॉर्मूला लिख के दे दे तो कोई दिक्कत होगी? आपको बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्या देगा? अब इसमें 2a है तो 2a को कैसे लिखता हूं, a प्लस t। इस तरीके से भी लिख सकता है फॉर्मूले को, क्योंकि ये क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे क्या, अंतिम पद क्या है, कौन सा पद है, संख्या ज्ञात करने वाला फॉर्मूला। और ये a यहां पर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? a बच जाएगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। चलिए, और बनाना तो क्या है, सेम वही है। चलिए, और किस तरीके से लिख सकता है इसको, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला पद और अंतिम पद, या अंतिम पद ही तो ज्ञात करते थे। टी सिपेक्ट में एन नीचे रखा है तो वो लास्ट टर्म ही तो ज्ञात करते थे। तो पहला पद प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये इतना भी लिख सकता है। बिल्कुल राइट। चलिए, अब हम इसे इसी फॉर्मूले के बेस पर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कैसे करेंगे हम, चलिए इतना मैं रफ करूं, आपको समझ में आ गया। चलो मैं रफ करता हूं, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, एन क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना होगा, 20 होगा। 20 पदों का योग ज्ञात करना है तो अंतिम पद क्या होगा, 20 होगा। तो कितना लिखेंगे हम, 20/2। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, सम ज्ञात कर रहे हैं। 20/2 और 2 ये, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है। तो कितना लिखेंगे हम, पहले मैं आराम से समझा रहा हूं, आप समझिए, फिर हम पास्ट भी करेंगे। जब तक हम समझते नहीं है आपको लग रहा होगा कि टीचर बहुत स्लो है, ये हमारे मतलब का नहीं है, हमारे काम का नहीं है। ऐसा नहीं है। आप जब तक स्लो नहीं सीखोगे फास्ट करना कभी नहीं कर सकते। हमारे पास वहां से गलती क्या होती है, हम फास्ट टीचर देखते हैं, और फास्ट वो करा टीचर के लिए फास्ट मैं भी करा सकता हूं, पर आप क्या है स्लो में समझोगे तो फास्ट ऑटोमेटिक कर लोगे। क्लियर। चलिए,
n क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितना, 20 माइनस 1। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस उसी तरीके से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितनी बार, 10 बार कैंसिल हो गया, क्लियर। अब यहां कितना हो गया 4 प्लस 19 टू 2, 19 इंटू 2, यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 38 4 42, कितना लिखेंगे हम 10 इंटू 42, आंसर कितना आ जाएगा 420, आंसर कितना आ जाएगा आपका 420, आपका आंसर आ जाएगा। सम कितना हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा सम 420। चलिए मैं रफ करूं, आपको ये फॉर्मूला याद है, तो इस फॉर्मूले को बनाने में हमें थोड़ा सा कितना याद करना पड़ेगा, बस इतना हमें फॉर्मूला याद करना है अलग से, बात बाकी वही है। चलिए रफ करूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, 3 6 कर लो, 3 6 9 12 let dash find the sum of 20 टर्म, 20 पदों का योग ज्ञात करना है, 20 पदों का योग ज्ञात करना है, कैसे 20 पदों का योग ज्ञात करें, 20 पदों का योग ज्ञात करें। कितना होगा 20 पदों का योग, देखिए यहां पर कितना, फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला लिख लें, सम n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d, इतना ही तो हमारा फॉर्मूला था। तो रखिए लास्ट टर्म क्या है 20 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितना है 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 3, कितना है 3 है, प्लस लास्ट टर्म 20 माइनस 1, डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये डी कैसे निकलेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए यहां पर कितना हो गया 10 आ गया, यहां कितना 6, 10 6 प्लस यहां पर कितना 19 इंटू 3 57, यहाँ 57 को कितना कर देंगे, यहाँ पर 60, 10 इंटू 63, कितना आ गया 630, आंसर कितना आ जाएगा आपका 630, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा, अब हम आगे चलते हैं, रफ करें, ऐसे आप कर लोगे। चलो अब आते हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर इन्फिनिट तक, अनंत तक क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है, 0 अंश तक काउंट नहीं करते। क्लियर, वन 2 3 4 5 6 डैश। अब इसका हमें फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला कहां से बना इतना भी हमें मालूम होना चाहिए
क्योंकि हम कब तक रटते हैं, अब तक आपने सब रटा है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला कैसे बना वो देखते हैं। अब आपको सम करने का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, वैसे सम का फॉर्मूला मालूम तो होगा, पर फॉर्मूला आया कहां से इतना आपको मालूम नहीं है। यहां तक दिया 100 तक सम करने का, तो आया क्या फॉर्मूला आपको मालूम होगा, सम n/2 n-1 n+1 इतना ही फॉर्मूला है, आपको मालूम भी है। ये हमें फॉर्मूला याद है, आपने रट लिया, पर आया कैसे वो देखिए। सम, चलिए यहां सीखते हैं आया कहां से, किस तरीके से आया फॉर्मूला। अब हमें योग करने का फॉर्मूला मालूम है, हमें कौन सा याद है, डिफरेंस वाला, समान समांतर श्रेणी वाला, समान अंतर वाला याद है। तो ये भी क्या है, एक समान अंतर है। देखिए एक अंतर, यहाँ पर एक अंतर, एक अंतर, वही फॉर्मूला होना चाहिए, बिल्कुल वही फॉर्मूला होना चाहिए। देखिए कितना होगा, n/2 2a प्लस n-1 डे। पर कहोगे सर यही फॉर्मूला से काम चल रहा था तो ये क्यों बनाया, ये हमारा शॉर्ट रूप बन गया, क्योंकि डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई एक का अंतर है, वहां पर 2 का अंतर, जिस तरीके से अंतर हुआ करता था, बराबर अंतर हुआ करता था, तो वहां पर हम ज्ञात कर लेते थे, पद ज्ञात किया करते थे, क्योंकि हमें अंतर दिया रहता था। बिल्कुल, चलिए अब देखिए यहाँ पर, देखिए फॉर्म क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पर कितना है, यहां पर कुछ मत मानिए, आगे देखेंगे। n/2 n मान लिया, कितना मान लिया, n तक गया है, n 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1, कितना है फर्स्ट टर्म 1 है, कितना है फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है n-1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी क्या है 1 है, डिफरेंस कितना है हमारा 1 है, डिफरेंस कितना है 1, तो हम कितना लिखेंगे, डिफरेंस भी क्या लिखा हमने 1 डिफरेंस आ गया। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, n/2 2 प्लस n-1, इतना ही तो था n-1। अब देखिए ये 1 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, वो किसका बचेगा प्लस का बचेगा, तो कितना लिखेंगे इसे n/2 n+1 आ गया फॉर्मूला, किसका आ गया सम का, किसका फॉर्मूला आ गया सम का, हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये हमें पता चल गया आया कैसे, किस तरीके से आया। क्लियर। n पद ज्ञात करते हैं, n पदों का योग ज्ञात करने, इवन नंबर हो, मतलब नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर हो तो कैसे ज्ञात करेंगे सम, n/2 ब्रैकेट में n+1, n/2 ब्रैकेट में n+1, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याओं का योग, n संख्या ज्ञात प्राकृत संख्याओं का, n का n प्रथम n प्राकृत संख्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से होना चाहिए, शर्त इसमें ये है 1 से होने चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, 1 से लेकर होने चाहिए फर्स्ट नेचुरल संख्या। कितना होगा n/2 n+1, तो इसी जैसे यहाँ पर दिया होता n का वैल्यू दे रखा होता, यहाँ पर 100, कितना दे रखा होता 100 दे रखा होता, तो कैसे ज्ञात करते, लास्ट टर्म क्या है n, लास्ट टर्म क्या है n, तो कितना 100, कितना लिखते 100। अब क्या करना होता n+1, कितना लिखते n+1 इंटू में n प्लस n क्या है 100, 100 +1 अपॉन 2,
टू तो सभी के नीचे है ना, पूरे के नीचे है। तो कैसे इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 इंटू अपॉन 2, तो कितना आ गया 50, कितना आ गया 50 50 50 50। अब आपको शॉर्ट किस तरीके से, ये सब कुछ याद नहीं करना। अगर n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है आपसे, n नेचुरल संख्याओं का सम पूछा है, फर्स्ट n नेचुरल संख्याओं का योग पूछा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, तो कैसे निकालना है। आपको लास्ट टर्म दे रखा है तो कितना करोगे लास्ट टर्म, जैसे कि सपोज दैट एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डेट डेस 200 यहां तक दिया है, 200 तक दिया है, तो हम किस तरीके से करेंगे इसे, 200 इंटू 201, लास्ट टर्म लिखो और उसके बाद लास्ट टर्म में +1 करो अपॉन 2 कैंसिल हो गया, आ गया कितना आ गया 20100। आपका आंसर तैयार हो गया, आपका आंसर बिल्कुल तैयार हो गया। क्लियर, चलिए अब इनमें रख करूं, अब आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं आजकल आ रहे हैं एग्जाम में उनकी ओर। चलिए मैं रख करूं, अब क्वेश्चन दिया आपको 10 11 12 यहां तक दिया 12 डेट डैश 20। अब क्या सम ज्ञात करना है, n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्राकृत संख्या है, कोई डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है, तो हमें क्या सम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब हमने सीखा तो था 1 से, अब ये तो बीच से आ गया, आधे से आ गया, हमें कैसे मालूम है आधे से किस तरीके से करेंगे, ये हमें मालूम बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम 1 से बनाएंगे। कहां से बनाएंगे, 1 से है, कहां तक नहीं है 9 10 से है, कहां से है 10 से है, तो 9 तक तो नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 20 तक हम लिखेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 डेट डैश 20, ये हो गया पूरा 20 तक हो गया। अब हमें निकालना कहां तक है, हमें निकालना है सिर्फ कहां तक, 10 से 20 तक निकालना है, पर ये तो 1 से 20 तक है, तो माइनस क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा 1 2 3 4 डेट डैश 9, क्योंकि कहां तक नहीं है हमारे पास 9 तक बिल्कुल नहीं है, 9 तक हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या 9 तक हमें निकालना, 9 तक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बिल्कुल निकल आएगा। तो देखिए 20 तक निकाल लीजिए, 20 तक कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म इंटू 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 अपॉन 2 माइनस लास्ट टर्म कितना है 9 इंटू 10, एक बढ़ाकर लिख दीजिए बस, अपॉन 2। यहां पर कितना आ गया 10, यहां पर कितना आ गया 5, बिल्कुल आ गया। यहां पर कितना आ जाएगा माइनस 45, इतना ही होगा, इतना ही होगा या नहीं, चलिए इतना ही होगा, तो आंसर कितना हो गया 165, आंसर कितना आ जाएगा 165। अब हमें एग्जाम में किस तरीके से फास्ट करेंगे, अब हमें मालूम है ये लिखने की ये लाइन जरूरत नहीं है, एग्जाम में किस तरीके से करेंगे, इतना हमें माइंड में ही सोच लेना होता है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती हम बार बार हम उसे करें। कैसे, लास्ट 20 का कितना हो जाएगा
माइनस हो जाएगा 2, डिवाइड हो जाएगा 2, 10, 21 0 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5 पेन, कितना आएगा 6 5, आ गया आगे बिल्कुल तुरंत। टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगा। चलिए मैं रब करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और। 10 11 यहाँ तक दिया आपको, 12 13 प्लस 200, 200 तक दे रखा है। कितने दे रखा है? 200 तक दे रखा है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो देखिए कहाँ तक 1 से आता है हमें, तो हमें कहाँ से आता है? 1 से आता है, ना कि हमें 2 से। तो कितना 1 से निकालेंगे? 2 इंटू अपॉन 2 है कहाँ तक? नहीं है, कहाँ से नहीं? हमारे पास 9 से नहीं है। कहाँ से नहीं है? 9 तक, 10 तो है, 9 से नहीं, अपॉन 2। यहाँ पर कितना आ गया? 10। क्लियर? माइनस, क्या करेंगे? माइनस, तो यहाँ कितना 5, कितना आ गया 45, 45। यहाँ पर देखिए माइनस कीजिए 5, यहाँ पर कितना 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा 5। अब यहाँ कितना बचा? 0 0 2, इतना ही बचेगा। कितना बचेगा? 0 0 2, इतना ही तो बचा, 0 0 2 बच गया। तो आंसर कितना आ गया? 0 0 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10 11 12 10 100 दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे 100 इंटू 101, 100 इंटू 101, इतना ही तो निकालेंगे। कितना निकालेंगे? इतना ही निकालेंगे। तो देखिए कहाँ तक दिया रहेगा। यहाँ पर हम 11 से ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस 10 इंटू 11, इतना ही लिखेंगे, 10 इंटू 11 अपॉन 2। यहाँ से 5 बार, यहाँ से कितनी बार? 50। तो कितना हो गया? 50 50 माइनस 55, इक्वल आंसर कितना है? 4995, 4995। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल आगे चलेंगे अगले पार्ट में, इसी के में नंबर सिस्टम के अगले पार्ट में चलेंगे कल। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश ने आपके लिए खुशखबरी दे रखी है। आपको दिया है जेल प्रहरी के लिए एग्जाम आने वाला है, फॉर्म डलने वाले हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए लगातार। इस चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी मैथ्स की, जीएस की। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।